वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट में। और आज जो हम बात कर रहे हैं एक ऐसा दिन मनाया जा रहा है कि उसमें ज़रूरी है केयर एंड सपोर्ट की। तो आज जो डे मनाया जा रहा है वो इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। अच्छा जी, केयर एंड सपोर्ट बिलाल बहुत सारी चीज़ों में ना, कि एक तो हम अपनी केयर करते हैं, फैमिली की सपोर्ट करते हैं, मगर एक ऐसे अफराद जो कि ज़रूरी है उनकी केयर करना, सपोर्ट करना, और ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है, और मुख्तलिफ NGOs इसके लिए बनाए गए हैं। तो आज बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इनको जो ना इंट्रोड्यूस कर लीजिए। थैंक यू फातिमा। अच्छा, एक चीज़ मैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दोज ब्यूटीफुल गेस्ट में एक बात कहना चाहूँ। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि एक दूसरे की केयर करते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, उनकी किफ़ालत करते हैं, कभी माँ बाप की खिदमत कर रहे होते हैं, कभी बच्चों को पाल रहे होते हैं, कभी जो सिंगल पेरेंट है वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलात से पाल रहे हैं। वो तमाम लोग जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो इस दिन के ऊपर इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है मेरी तरफ से और फातिमा की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से, कि जो ख्याल रखते हैं। आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं वो कोई मामूली गेस्ट नहीं है, सेलिब्रिटी हैं। और सेलिब्रिटी भी जो है ना वो पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जान है हर दिल अजीज़। और ये कनेक्टिविटी है कि इसी प्रोग्राम के अंदर आकर इस इदारे के जो लोग हैं उन्होंने बताया था, मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई आपकी सबसे फेवरेट पर्सनालिटीज़ पूरे इदारे में कौन है, तो उन्होंने जिसका नाम लिया था आज हमारे साथ वो भी हैं और उनकी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। पहले तो मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। दारुल सुकून एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आपको सुकून मिलता है। वो दर है ना, दरवाज़ा खुलते ही आपको सुकून की सोसाइटी में आप एंटर हो जाते हैं। उसी सोसाइटी की तर्जुमान है, PRO हैं और तर्जुमानी करती हैं, और हर दिल अजीज़ हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, दिल से बहुत अच्छी हैं, तमाम चीज़ें। अब उनकी मुस्कुराहट आप देखिएगा, फ़ौरन कैमरे पे कैच करें। हम बात कर रहे हैं कुकी की। कुकी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Good morning. And welcome to the show. I'm very happy that you have invited us to your show. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने अपने शो पे बुलाया ताकि हम दारुल सुकून के बारे में आप लोगों को बताएं। अच्छा, कुकी के साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर स्नेहा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? क्योंकि पूरी दुनिया आपको देखना चाह रही थी, आपकी फैन फॉलोइंग थी। पिछली दफा पीछे पड़ गए थे बिलाल भाई, फातिमा बताएं कहाँ है, क्योंकि आपने तो दारुल सुकून के बारे में बता के गायब ही कर दिया। क्योंकि कैसी चल रही है जिंदगी, जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ना भाई। मेरा नाम कुकी है, चाइल्ड ऑफ दारुल सुकून। मैं एक दिन की थी जब सिस्टर गर्टरूड ने और सिस्टर रूथ ने मुझे लाए। अभी मैं 36 ईयर्स की हूँ। जब मैं 7 साल की थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी जहाँ पर मेरे ऑपरेशन हुए। मैं 3 साल की थी तो मैंने स्पेशल एजुकेशन किया। जब मेरा आखिरी ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान जाए, वो अपने कंट्री सिटी कराची जाए, आप अपने लोगों को मदद करें। जब मैं वापस आई तो सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस और एडमिशन का मसला था, फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने प्राइमरी स्कूल खत्म किया। उसके बाद मैं सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस और एडमिशन का मसला ही था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने मैट्रिक खत्म किया 2007 में। ओके। तो फ्रॉम 2007 तो 2020 मैं इन्हीं बच्चों के लिए टीचर बनी और 23 जुलाई 2020 से लेकर आज तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी कि PRO के बारे में हिस्ट्री देना लोगों को। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, आप कुकी की मेमोरी चेक कर रहे हैं, एक डेट याद है कि कब वो ऑस्ट्रेलिया गई, कब पाकिस्तान है, कब उन्होंने मैट्रिक किया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा जी, ये तो बात हम कर रहे हैं क्योंकि केयर एंड सपोर्ट की। जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे कि भाई हाउ डिफ़िकल्ट एंड हाउ चैलेंजिंग दिस जॉब के सपोर्ट करना, केयर करना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डॉक्टर मुझे बताइएगा कि कितना सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है, फिर चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, दारुल सुकून एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिस्मानी और ज़हनी माजूरी के साथ हमारे पास बच्चे हैं, अफराद
ये इस तरह के अफराद हैं कि इनको बहुत केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बहुत ही आप पे पेशेंस होना चाहिए कि आप इनका ख्याल रख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत मुख्तलिफ है। क्योंकि मेरा काम है उनको मुतवाज़न ग़िज़ा प्रोवाइड करना जिससे उनकी सेहत बेहतर हो। ओके। तो मेरा बेसिकली यही काम है कि उनको मुतवाज़न ग़िज़ा प्रोवाइड की जाती है जिसकी नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनको चबाने में मसला है या निगलने में तकलीफ़ है, तो उसके मुताबिक स्पेशल डाइट्स होती हैं, या किसी को कोई ज़ख़म है या कोई और ऑपरेशन के बाद तो जिसकी जैसी नीड है स्पेशल नीड्स के मुताबिक उनकी स्पेशल डाइट्स होती हैं। तो उसी पे हम काम करते हैं और उसी तरह से हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो मेरा जो 1 साल की जर्नी रही है वो बहुत एक्सेप्शनल रही है, बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था और आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दारुल सुकून। ठीक है। कुकी मैं आपसे एक सवाल करूं। कुकी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही थी कुकी आप? We are also very happy to have you अरे क्या बात है कुकी भाई। कुकी कह रही हैं कि हम भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास मौजूद हैं। कुकी मुझे आपसे एक सवाल करना है, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन एक एक करेंगे ना, क्योंकि फातिमा के भी बहुत सारे सवाल आते हैं आपके साथ। और फातिमा मेरे ख्याल पहले मुलाकात कर चुकी हैं कुकी से। ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। कुकी ये बताएं कि आज इंटरनेशनल डे है केयर और जो है वो सपोर्ट का, तो आप दारुल सुकून में आई, आपको एक सपोर्ट किया गया, आपकी केयर की गई और अब आप एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा, अब आप आने वालों के लिए सपोर्ट कर रही हैं। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कैसा लगता है दूसरों को सपोर्ट करके, उनका सहारा बन के और उनकी मदद करके, आपको कैसा लगता है? मुझे मैं दारुल सुकून की बच्ची, आई एम अ चाइल्ड ऑफ दारुल सुकून और कई बार सपोर्ट अगर बात किया जाता है, मैं भी अगर मैं तो सिंपल एग्जांपल ही दे सकती हूँ। प्लीज हाँ दे एग्जांपल दें। जैसे किसी का पानी चाहिए, हाँ ये भी सही है ना? यस यस बिल्कुल सही है। जैसे किसी को पानी चाहिए या चाय चाहिए या किसी को कुछ मदद चाहिए, मैं अगर कर सकती हूँ तो मैं अगर पानी और चाय अगर आई वांट चाहिए प्लीज, तो छोटे छोटे कामों में मैं मदद करती हूँ, मैं मदद करती हूँ। मगर आपको सवाल अच्छी है मगर टू गिव यू दिस एग्जांपल ना, ओके दैट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी गुड एग्जांपल, जो कि कुकी ने सपोर्ट तो सब कुछ है। बिल्कुल, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि सिस्टर्स ने मुझे केयर व सपोर्ट दिया। मैं जो दारुल सुकून है उन्होंने भी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा जी, शी इज़ ग्रेटफुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। विदाउट सपोर्ट एंड केयर हम नहीं बैठा, इधर कुकी आई हैं तो उनकी सपोर्ट हुई, केयर हुई, फिर वो अब दूसरों की केयर कर रही हैं। चाहे वो पानी की क्यों मिसाल वो दे रही है ना, मिसाल के भाई मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई अगर किसी को पानी चाहिए, चाय चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, इस तरह की भी सपोर्ट होती है। नहीं ज़रूरी बड़े बड़े सपोर्ट है वो नहीं ज़रूरी है। अच्छा जी बिलाल, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम स्पेशल तो नहीं कहेंगे, आप एक वर्ड टर्म यूज़ कर रहे थे, बहुत मैं हमेशा टर्म यूज करता हूं इंडिविजुअल, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता कि हम डिसेबल्ड बोलें किसी को, बुरा लगता है, तो इंडिविजुअल ये टर्म अब चेंज होनी चाहिए। वी आर द टिपिकल वंस एंड द अदर वन हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, सो वुड बी कॉल्ड इंडिविजुअल्स। अच्छा, उनकी तो केयर और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बट साथ ही साथ इंसान के केयर और सपोर्ट मुमकिन नहीं है। जैसे मैं अगर बिलाल को कोई मुश्किल आ जाती है काम में, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब मैं उनको सपोर्ट दूँ। और सबसे बड़ा बिलाल के बारे में यही होता है कि भाई टीम को लेकर चलते हैं, तो ये सपोर्ट और केयर ही है। सिर्फ एक जगह या दूसरी जगह या तीसरी जगह, पूरी दुनिया में ये सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो घर और रिलेटिव्स हो। मगर हम स्पेशली, जाहिर सी बात है, हम उन NGOs की बात कर रहे हैं जहाँ पर स्पेशली केयर की ज़रूरत होती है। मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी, एक तो खाने की आप बात करें कि उनको फूड है, मगर अक्सर ये हमने देखा है कि मेंटलिटी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही होती हैं, जो होते हैं वहाँ पर लोग, या चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों। मगर एक कॉमन सी चीज़ होती है ना कि भाई खाना देना है सबको, तो किस तरह का फूड हम देते हैं, मतलब दारुल सुकून में दिया जाता है कि वो खा लें, वो उस पर पैनिक भी ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टेस्ट
चाहिए हर शख्स को? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं ऑटिस्टिक भी है ठीक है। और सीपी चाइल्ड भी हैं, तो वो Okay. जब भी हम इस तरह की डिफ़िकल्ट या चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत प्रेफरेंस का हमें ख्याल रखना होता है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो कैसा टेस्ट प्रेफर कर रहे हैं। तो एक तो हमारा खाना बहुत जनरल होता है, मींस के फॉर एग्जांपल नॉर्मल डाइट है, रेगुलर डाइट है, इसके अलावा सॉफ्ट या सेमी सॉलिड डाइट है, ताकि चबाने में जिनको प्रॉब्लम है वो इजीली च्यू कर पाएँ, इजीली स्वॉलो कर पाएँ। और एक हमारे पास लिक्विड डाइट होती है, फिर ब्लेंडराइज डाइट भी होती है। अगर कोई किसी को ट्यूब फीडिंग की ज़रूरत है या आपने देखा होगा नलकी लगाई जाती है, तो उसके थ्रू भी हम फूड प्रोवाइड करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का चैलेंज ये रहता है कि उनका एक सर्टन टेस्ट डेवलप हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो खाना खाना पसंद करते हैं। उससे अगर हट जाए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली कभी कभी हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, थोड़ा एग्रेशन शो करते हैं। तो इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारे जो ख्याल रखते हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत पेशेंटली उनको खाना खिलाते हैं। एक एक बच्चे के बारे में पता होता है कि इसको लौकी नहीं पसंद तो इसको अरवी नहीं पसंद, तो ये दूध कम पीता है तो ये मीठा नहीं खाता है, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जब से आई हूँ मेरी कोशिश यही है कि जिसकी जैसी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से खाना बने और उसी के हिसाब से खाना मिले। ठीक है। अच्छा, जब आप कह रहे थे ना कि लौकी पसंद है, दूध नहीं पसंद, तो कुकी ने आपको देखा? अच्छा, मैं वही पूछ लेता हूँ। कुकी ये बताएं नहीं, पहले आप बोले। आप इतना स्वीटली बोल रही है कि मेरा सवाल करने का अभी दिल नहीं कर रहा। आप बताएं क्या कह रही थी, पहले कंटिन्यू करें। जैसे ये बोल रही है ना स्नेहा, हर बच्चे का अभी आने से पहले ना मैंने इसी तरह से वो लिया था पॉइंट्स, ठीक है। फिर अब मैंने ना अपने वो किया था, सुना है ना? श्योर हर बच्चे का ना मैंने बोला हमारे हर बच्चे का अलग अलग डाइट होता है, अलग अलग ये होता है, वो होता है। तो जैसे इसने बोला था चुबाने, तो हमारे जो कुछ बच्चे उनको चुबाने में मुश्किल होता है। कोई बच्चे जल्दी जल्दी, कोई बच्चे पसंद से खाना खाते हैं। अच्छा जी, बिलाल शेख पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या पसंद है? अच्छा, मुझे इतना प्यारा लगा ये बताते बताते। स्नेहा बताना है? अच्छा, बता दो। These are called manners। ये मैनर्स होते हैं कि अगर किसी की कोई प्राइवेट बात है तो आप उससे पूछ लें, उससे इजाजत ले लें। देन you can see everyone। कुकी इज वन ऑफ द राइट एग्जाम्पल इन दारुल सुकून कि जिसकी तरबियत, जिसके इखलाकी अदबार, जिसकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो आपको कुकी के अंदर नजर आएंगी। कुकी, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। क्या हुआ आपका? आपने चश्मा उतार दिया? वो ऐसे ही अच्छी लग रही है बगैर चश्मे के भी। अच्छा, पहले तो जरा सा मुझे ये बता दें, ये येलो कलर का जो हेयर बैंड पहना है आपने खुद पहना है, पसंद है या किसी ने आज आपको तैयार करके भेजा है? नहीं, मैं खुद ट्राई होती हूँ। आप बड़ी मॉडर्न स्टाइलिश हैं। घड़ी भी मौजूद है हाथ में, और ये देखें आप चेक करें, ब्रेसलेट भी है हाथ में, घड़ी भी है, हेयर बैंड भी है। कभी तो वो है ना स्मार्टफोन है। फोन करती हूँ ना, तो फिर फोन इस पे आता है, तो फिर ऐसा फोन। कितने कॉल्स आते हैं? अच्छा चलिए ये बताएं आप मुझे, एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं आपके पास? एक दिन तो इतने सारे फोन आते हैं ना, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं ना, मेरे फेसबुक में भी बहुत सारे। अच्छा कुकी, मुझे एक चीज बताएं ना, ये ना कि मैंने आपको एक्सेप्टेंस का बताया था आपको, तो जो टीचर्स, जो बच्चे मुझे एक्सेप्ट उस टाइम नहीं करते थे, अब भी मुझे एक्सेप्ट करते फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो चलो आज हम भी कुकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। कुकी, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, आप एक्सेप्ट करेंगी? मुझे भी। जी बोलिए, आपको नहीं करेंगे, मुझे करेंगे। क्योंकि एक बात बताएं, ख्याल रखने का दिन है ना आज, तो आप दारुल सुकून में लोगों का ख्याल, जैसे पानी है, चाय है, आपने एग्जांपल्स दी, जरा सामने बिल्कुल जो कैमरा लगा हुआ है ना, जो आज नौजवान नस्ल है ना, उसको भी मैं चाहूंगा आप बताएं कि ख्याल कैसे रखा जाता है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही कम ख्याल रखते हैं भाई। मैं सुनने वालों को मैं यही पैगाम देने चाहती हूँ, क्योंकि इस कैमरे में ना, इस कैमरे में, सामने वाले कैमरे, कहीं भी देख लें, चलें सामने वाले कैमरे, ये सामने वाला, ये जी ये वाला, ये वाला। मैं सुनने वालों को बस मैं यही पैगाम देने चाहती हूँ
कि आज आलमी दिल पे पेरेंटिंग और केयर जो भी दिन है आज, आप अपने लोगों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। तरबियत सबसे बड़ी बात है। और अपने फैमिलीज को, अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, सीनियर्स को, क्योंकि सीनियर्स को ज़्यादा ख्याल होने चाहिए, बच्चों को, स्पेशल बच्चों को। तो प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है कि ख्याल रखें, अपने ख्याल भी रखें, दूसरों का ख्याल भी करें। ग्रेट मैसेज फॉर ऑल दोस्त कि भाई ज़रूरी है ख्याल रखने के। अच्छा, ये बात तो चल रही है कि भाई हमारे पास सिस्टम्स हैं, जस्ट लाइक ईदी सेंटर है, दीगर इदारे हैं, चीपा है, वेलफेयर्स हैं, NGOs हैं। हम जाहिर सी बात है दारुल सुकून की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि भाई क्या सिस्टम खाने की बता दी आपने, उनके सपोर्ट केयर की भी बता दी, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों को स्पेशली, क्योंकि आप बच्चों को ज़्यादा टेक केयर करती हैं, उनको माँ बाप बहन भाइयों की भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उन सपोर्ट के बिना तो हम सब अधूरे हैं। आप हो, मैं हो, ये पूरी दुनिया सपोर्ट के बगैर अधूरी है। तो वो सपोर्ट के लिए फिर क्या सिस्टम होता है, क्या किया जाता है कि वो उनको केयर भी मिल जाए और वो सपोर्ट अपने पेरेंट्स या बहन भाई या अपने दोस्त से चाहते हैं वो भी मिल जाए, वो क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी कि जितने भी बच्चे हैं ना, जो केयर टेकर्स हैं, जितने भी स्टाफ काम करते हैं, उनको मम्मा कहते हैं या पापा कहते हैं। ठीक है। तो उनकी एग्जैक्टली हम उस तरह से तो तरबियत या प्यार नहीं दे सकते जैसे वालिदैन देते हैं, लेकिन फिर भी जितने लोगों को मैंने देखा है वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने भी यही सीखा है कि बहुत प्यार से, मोहब्बत से जो है हमें उनका ख्याल रखना है, उनसे अच्छे से बात करनी है। कभी कभी होता है कि बच्चे थोड़ा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं या गुस्सा करते हैं, लेकिन तब भी उनको बहुत प्यार से समझाना, उनको बहलाना एक तरह का, कि मोस्टली तो बच्चे हमारे पास बहुत यंग एज से आते हैं तो वो भूल जाते हैं बाय द टाइम दे गेट ओल्डर कि दे हैड पेरेंट्स एंड, बट हाँ कुछ हैं पेरेंट्स जो विज़िट करते हैं जिनका रेशियो बहुत कम है। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो है नहीं विज़िट करते हैं, या मोस्टली जो ऑर्फन्स हैं तो बच्चे उनको मिस करते हैं, उन बिल्कुल करते हैं। अब हमारे पास एक बच्ची है जो सबको कहती रहती है मेरा भाई आएगा, भाई आएगा, तो शी इज़ ऑलवेज वेटिंग एट द डोर कि माई ब्रदर विल बी कमिंग। सो ये और वो नहीं आता। नहीं। तो आप फिर क्या कहते हैं उसको? कुछ नहीं, अब ये है कि हमारे पास रिहैब है, तो हम फिर उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, मतलब उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने उससे। और एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और इसी तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं हमारे पास, तो वो उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाए और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, कि कम्युनिकेट कर पाएँ। अच्छा बिलाल, मैं क्योंकि ये बात जवाब दिया गया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है, फिर आप सवाल कीजिएगा। जी जी जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो हमारी सिस्टर्स है, नन्स है, जो हमारी केयर टेकर्स है, they are more like a mother to us. एग्जैक्टली। सिस्टर गतूत, सिस्टर रूथ, सिस्टर कैथरीन, जो भी है हमारी सिस्टर्स जो है, और हमारी दो आंटियाज है, आंटियाँ, रानियाज, all the female staff that are working there, और हमारी जो बॉसेस है, they are like more than a mother, more than a father to us. बिल्कुल, यही मैं बोल सकती हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं यही बात करती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर कह रही हैं कि समटाइम्स बच्चों को बहलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यकीन माने कि जब आपकी फैमिली में वो शख्स, या चाहे वो आपके पेरेंट्स में से कोई माँ बाप हो या बहन भाइयों में से दूर हो, चाहे वो शहर से दूर रहते हो, मुल्क से दूर रहते हो, चाहे वो इस दुनिया में ना, और जो लोग, वो लोग जिनके माँ बाप बहन भाई उनके साथ हैं, हयात हैं, दे आर वेरी ब्लेस्ड। और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम सिर्फ किसी के बात करने से नहीं आता, और माँ बाप बहन भाई वो सपोर्ट सिस्टम है आपकी फैमिली का जिसमें यू नीड टू बी विद दैम, और वो सपोर्ट आप
आपके पास नहीं आता, नेमो बदल नहीं, तो खुदारा अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिनकी नहीं है ना, आप उनसे पूछें, जिनके बाप नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, या जिनके बहन भाई नहीं है और दूर हैं बहुत, या तो हैं भी तो बहुत दूर हैं, तो प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें। सिर्फ ये दे, सिर्फ हम स्पेशल लोगों की बात नहीं करते, हम उनकी भी बात करते हैं जो अपने बाप बाप को निकाल देते हैं घरों से, या अपने शादी के बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है, या बहन भाइयों के साथ नारवा सलूक करते हैं। तो खुदारा अपने लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको भी केयर की ज़रूरत है। जी बिलाल, ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम था और ये हर घर में ये सोचना चाहिए। क्योंकि एक सवाल ये है कि आपसे पहले यहाँ पे दारुल सुकून के जो ओहदेदार हैं, जो ऑफिशियल्स थे, वो भी आए थे इस प्रोग्राम के अंदर। उनसे मैंने पूछा था कि उनका फेवरेट कौन है, तो उन्होंने कहा था कुकी इज़ माय फेवरेट। और मैंने उनसे सवाल ये किया था कि ऐसा कौन सा शख्स है जब आप दारुल सुकून में जाते हैं और आप बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत डिप्रेशन में भी अगर ज़िंदगी में हो, तो आप उस शख्स को देखते हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि कुकी इज़ माई फेवरेट। तो आज आप यहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगा, कुकी जब थोड़ा सा दिल भारी होता है आपका, या कभी कभार दिल मूड अच्छा नहीं होता, कभी कभार या रोने का दिल करता है या अकेले बैठने का दिल करता है, तो वो कौन सा ऐसा शख्स है, मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी दारुल सुकून उनका नाम लीजिएगा, जिनको देखकर कुकी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? ये तो आपसे बहुत अच्छी सवाल है। मैं तो सबको देख के मुस्कुराहट करती हूँ, मगर ऐसे कुछ लोग हैं। कौन है? कौन है? सिस्टर, सबसे पहले सिस्टर गर्ट्रूड, जो हमारे फाउंडर थी, हमारे दिल में अभी तक, चाहे वो नहीं है, सिस्टर रूट भी देख के मुस्कुराती थी, है दिल में, मगर मिस हर। तो सिस्टर कैथरीन, जो अभी इंचार्ज है हमारी दारुल सुकून में, वो भी दिल की बातें सुनती है मेरी। फिर आंटी रानी, उसको भी देख के मुस्कुराती हूँ। फिर हमारे CEO है ना, अंकल सावियो जो आए थे आप जी, वो भी सेवियो सर जी। फिर हमारा अंकल बॉनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सिस्टर सना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग में से इन लोगों का मैंने आपको बताया। बाकी तो सब जेलस हो जाएंगे, भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया कुकी ने? हाँ क्यों? उनका पता है। उनको पता है। और सोहेल भाई यार, सोहेल भाई को हाँ भाई, सोहेल भाई कह रहे हैं मेरा नाम आया, मेरा नाम है सोहेल भाई। जिस बात में, और सोहेल भाई को देखे तो वो फिर वो कुकी आ जाना, आ जाओ। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको व्यूवर्स, मैं व्यूवर्स को एक बात बता दूं, ये सोहेल भाई के बारे में मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम। अब मैं बता दूं व्यूवर्स को, व्यूवर्स फंक्शन से, चाहे स्टेज शो हो, चाहे टीवी शोज हो, चाहे कोई भी शो हो। भाई सोहेल भाई का जो नाम ले रही है ना, सोहेल भाई इस कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, स्टूडियो से जरा सा बाहर बैठे हुए हैं। सोहेल भाई है, मगर जो इन लोग है ना, वो मैं नहीं बोल सकता। सोहेल भाई फिर That's so sweet of you। वो पहले फिर सोहेल भाई है ना? हाँ सोहेल भाई। भाई आप कंफ्यूज, भाई आप कुकी को कंफ्यूज नहीं करें भाई। और सुनेहा भी, सुनेहा is also my friend now। ओके, स्नेहा से आपकी दोस्ती है, या ये भी आपको वो खाने खिलाती है जो आप नहीं खाना चाहती? हाँ, सुबह में मैंने तैयारी फिर मैंने बोला नहीं यार। अच्छा, कुकी मुझे बताए आपको क्या खाना अच्छा लगता है? मुझे चिकन पसंद है, और पहले मुझे आलू भी बहुत पसंद था, अभी आलू भी छोड़ दिया। डाइट पर आ गई हैं आप? हाँ? डाइट पर आ गई हैं? नहीं वैसे ही मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया। अच्छा, चिकन के अलावा क्या पसंद है? चिकन, फिर प्रॉन, ओह वाह, फिर वो सारे अच्छे शौक सारी चीजें पसंद है। कुकी एक बात तो बताएं, फिर हम जरा स्नेहा से भी सवाल करेंगे कुछ। आप हमें इनवाइट करेंगी अगर हम आना चाहें दारुल सुकून? यार आ जाओ चलो अभी चले। आई इनवाइट यू। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग दारुल सुकून विजिट करें,
ये मैं यही बात सबको बताती हूँ। At the end of the program, say accept, respect, and include these children in your society. They need your love, they need your care, they need your support. जो आज का प्रोग्राम है, और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी आता है, कि यू कैन कम, आप लोग आए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दावत सकून is always welcoming you with open hands, and Dawood Sakun door is always open. ओके क्या 9 बात till है। 12, Monday till Sunday. वाह भाई वाह, टाइमिंग Monday- बता रही, इसके अलावा 9 till 6 मतलब सिर्फ उस टाइम पर आना है जिस टाइम मैंने बोला आपको। स्नेहा एक बात हमारे बता, ऑफिस का टाइम है 9 till 4, but my time but always 9 till 6. अच्छा ठीक है, जो 9 till 6 आएंगे वो मिल लेंगे कुकी से। स्नेहा एक बात बताएं, बहुत मुश्किल होता है कि रिश्तों को भूल जाना, या कुछ जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर दे जाते हैं, या कुछ वालिदैन को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, उस दारुल सुकून की जो एक खिड़की है जिससे लोग इंतज़ार करते हैं अपनों का, और वो एहसास लिए बैठे होते हैं कि शायद कोई आएगा, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा शख्स दारुल सुकून का, आपको मेरे ख्याल ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन you would have some experiences, some stories कि जो बताना चाहें, शेयर करना चाहें, ताकि जो इस वक्त जेंजी है और जो लोग देख रहे हैं उनको रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा हो। एक स्टोरी क्या है, बच्चा है हमारे पास जो कि बिल्कुल न्यूबॉर्न आया है, तो उसको भी 1 साल हुआ है, हमने उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की रिसेंटली। तो उसको जब मतलब मैं देखती हूँ कोई भी उसकी कहानी को सुनता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, बिकॉज़ अ चाइल्ड जो कि अभी सिर्फ पैदा हुआ है, कुछ घंटों के विदिन फ्यू आवर्स उसको यहाँ पे दे गए, और उसके बाद उसकी जो जर्नी, क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो मैं यही एक्सपीरियंस है कि मतलब अपने बच्चों को या अपने जो आपके करीबी लोग हैं उनको आप इतना प्यार दें कि उनको किसी और के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। बहुत मुश्किल है, अभी तक जो मैंने बच्चे देखे अपने सामने वो कभी भी भूलते नहीं अपने घर वालों को, चाहे आप जितना भी उनको प्यार दे दें, जितना भी अपनाइयत दे दें, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो जैसे मुर्तसिम है हमारे पास, छोटा बेबी है, उसको सब बहुत प्यार करते हैं, बट मैं ये सोचती हूँ कि जब वो बड़ा होगा और जब उसे समझ आएगी दुनिया की, तो वो क्या देखेगा या क्या महसूस करेगा जब वो देखेगा फैमिलीज़ को आते हुए, और आई डोंट नो उसके लिए कैसे एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं उसके लिए यही दुआ करती हूँ उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो, प्यार से भरी हुई हो, क्योंकि अभी तक जो उसके पास लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं उससे, और इसी तरह से करते रहेंगे। और मैं जब तक हूँ मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि हर चीज़ जो बच्चों की ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड की जा सके। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा ये मानना है कि डाइट या जो आप खाना खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। अब जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आप वो बनाते हैं, खिलाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो मैं जो देखती हूँ हमारे बच्चों को बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत अपनाइयत दी जाती है, उसी से वो जब नशोनुमा पाते हैं या बढ़ते हैं उसमें, तो मुझे उम्मीद है और दुआ करती हूँ उनके लिए कि वो बस उस प्यार को बरकरार रखें और महसूस करें और औरों तक भी लेकर जाने। जो कुकी ने बात की एक्सेप्टेंस की, बेशक हमें एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है और पेशेंस की, टॉलरेंस की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे बच्चों को भी उसी नज़र से देखें, उसी लेंस से देखें जिस तरह से हम अपने बच्चों को देखते हैं और अपने वालिदैन को देखते हैं। तो जो यूथ हमें देख रही है वो बेशक हमारे पास आके विज़िट करें और इन बच्चों के साथ, इन रेजिडेंट्स के साथ अपना वक्त गुजारें, तो वो महसूस करेंगे कि बहुत, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती ये जो एक्सपीरियंस है, इट्स रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये अवेयरनेस भी है, क्योंकि ज़रूरी है अपनों का ख्याल रखें, सपोर्ट करें उनको। बुरे वक्त में हम कहते हैं ना कि किसी के पास पैसा चला गया तो भाई उसको छोड़ दिया जाए, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों पर। भाई खुदारा इन चीज़ों पर और दीगर बातों पर रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। केयर करें, सपोर्ट करें, और यही दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्नेहा। इसलिए तो सच सिस्टर गातूद ने ये गैर कोलाई बच्चों को ऐसे रिजेक्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर स्नेहा हमारे साथ मौजूद थी, और कुकी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि आप लोगों ने हमको
इनवाइट किया ताकि हाँ। हम दारुल सकून के बारे में आप लोगों को ठीक है। बताएं और आप लोग आए विजिट करें। आप लोगों का विजिट से हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, विजिट करें। सिर्फ वो उन घरों पे नहीं जहाँ पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं या आपके जानने वाले रहते हैं, जहाँ पर एंटरटेनमेंट मिलती है वहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर इन बच्चों को आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके केयर की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इंसान अकेला अगर रहता तो अल्लाह ताला भी वो सिस्टम कायम करता, मगर अल्लाह ताला ने वो सिस्टम कायम किया कि सब मिल के रहें, जुल के रहें, इंसानियत के साथ रहें, सपोर्ट सिस्टम बने रहे, केयर करे रहें और एक्सेप्ट करें कि कौन क्या है और अल्लाह ताला ने क्या बनाया। बिलाल बिल्कुल एक चीज़ और है, क्योंकि थोड़ा सा ये मामला जो है ना वो हसासियत का है। जब आपके अंदर से हिस्स खत्म हो जाती है ना तो आप बेहिस कहलाते हैं। अपने अंदर एहसास का रिश्ता पैदा करें। किसी के साथ रिश्ता बनाना है तो एहसास का रिश्ता बनाएं, पैसों का रिश्ता नहीं बनाएं। कुछ रिश्ते आपके खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते आपके बेखूनी रिश्ते होते हैं, लेकिन हर रिश्ता आपका एहसास का रिश्ता होता है। अपने अंदर एहसास पैदा करें। कभी कभार ऐसे माँ बाप को भी हमने रोते हुए देखा है कि जिनकी औलादें उनको अब पूछती नहीं है और वो कहती हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। कभी कभार हमने ऐसी औलादों को भी तड़पते हुए देखा है जिनके माँ बाप उनको छोड़कर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कसूर क्या था। अपने अंदर एहसास पैदा करें। शायद अब और अल्फाज नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत मामलात बदल जाएंगे अगर मैंने थोड़ा और टाइम ले लिया। इसी के साथ जो है वो खुदा हाफिज कहेंगे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त Thank you खत्म for हो गया, having us. फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।